औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे आपको पता है, आज का जो हमारी बात चल रही है वो क़यामत के बारे में चल रही है। तो मैदान महशर में जो हमारे साथ होगा उसके बारे में बात चल रही है। तो कल भी कुछ बातें रह गई थी, तो भाई वसीम को कोई इमरजेंसी बन गई थी, वो चले गए थे। तो आज जो बात रह गई है वो आज इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे, कोशिश पूरी करेंगे कि वो मुकम्मल हो जाए। तो आए भाई उसी पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे बुजुर्गों, मैदान महशर जब कायम होगा तो सारी इंसानियत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से क़यामत तक इंसानियत जब उधर पहुँच जाएगी तो फिर एक खौफनाक धमाका होगा। लोग कहेंगे क्या हुआ, अल्लाह आया? कहा जाएगा पहले आसमान के फरिश्ते उतर आए। फिर एक दूसरा धमाका होगा, फिर दूसरे आसमान से कतार तन कतार फरिश्ते उतर आएंगे। फिर तीसरा धमाका, फिर चौथा, फिर पाँचवा, फिर छठा, फिर सातवां। 7 धमाके होंगे। सातों आसमानों के फरिश्ते चारों तरफ से घेर में लेंगे, सारी इंसानियत को घेर लेंगे। और फिर एक खौफनाक हैबतनाक धमाका होगा। लोग कहेंगे क्या हुआ, अल्लाह जल्ल जलालहू का अर्श उतर रहा होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब अल्लाह का अर्श उतरेगा उसकी आवाज़ में ऐसी गरज होगी, ऐसी ताकत होगी, ऐसी खौफनाक गनगनाहट होगी कि जब वो सरों पर आएगा तो सब के सब बेहोश हो जाएंगे। फिर सबसे पहले मुझे होश आएगा, फिर सारी इंसानियत को होश आएगा। फिर अल्लाह जल्ल जलालहू जलाल में होंगे, कहेंगे तराजू लाया जाए, तराजू लाया जाएगा। फिर सबके अमालनामे लाए जाए, अमालनामे लाए जाएंगे। फिर अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाएंगे पुल उसरात को बिछाया जाए, पुल उसरात बिछा दिया जाएगा। और फिर जब अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाएंगे कि जहन्नम को लाया जाए और जहन्नम आके एक चीख मारेगी, उस चीख से जो है ना सारे इंसान, नबी, फरिश्ते सब घुटनों के बल ज़मीन पे घुटनों के बल होकर अर्श की तरफ हाथ जोड़ कर कहेंगे या रब्बी नफ्सी नफ्सी, ए अल्लाह मेरी जान बचा, ए अल्लाह मेरी जान बचा, ए अल्लाह मेरी जान बचा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी पुकार उठेंगे या अल्लाह मैं अपनी माँ मरीम का सवाल नहीं करता, मेरी जान बचा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता, इससे मेरी जान बचाना। और ऐसी खौफनाक हैबतनाक आवाज़ होगी कि 4 अरब 90 करोड़ फरिश्तों ने जहन्नम की आग की जंजीरों से इसको जकड़ा होगा, रोका, थमा होगा। और वो उनके हाथों से निकल निकल के जो है ना मुँह में लेना चाह रही होगी। और फिर अल्लाह जल्ल जलालहू की नूर और रहमत की तजल्ली इसको रोक देगी। और फिर अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाएंगे जन्नत को लाया जाए। जन्नत आएगी जब सामने आँखों की, जन्नत ऐसी खूबसूरत जन्नत का मंज़र होगा कि दूध, शराब, शहद की नहरें, सोने चांदी के महलात और ज़ाफ़रान की मिट्टी और ऐसा खूबसूरत जन्नत की हूरें और बागात, पके हुए फल। ऐसा मंज़र आज से पहले किसी ने ना देखा हो। देखने से 100 साल के दुख और गम परेशानियाँ दूर हो जाएं, ऐसी खूबसूरत जन्नत। एक तरफ ये कामयाबी का मंज़र होगा, एक तरफ नाकामी का मंज़र होगा। और फिर अल्लाह जल्ल जलालहू 50,000 साल का वो दिन होगा। एक तरफ फिर भी ये होगा कि सारी इंसानियत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जाकर कहेगी कि आप अल्लाह जल्ल जलालहू से फ़रमाएँ कि अल्लाह जल्ल जलालहू हिसाब शुरू करें। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे अल्लाह जल्ल जलालहू बड़े जलाल में है, आज मेरे ताकत तो नहीं कि मैं अल्लाह से बात कर सकूं। वो फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। नूह अलैहिस्सलाम से फिर इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, इसी तरह नबियों से करते करते ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे अल्लाह जल्ल जलालहू बड़े जलाल में, गुस्से में है, आज सिर्फ़ एक ही हस्ती बात कर सकती है, वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर सारी इंसानियत आप सल्लम से कहेगी आप अल्लाह जल्ल जलालहू से फरमाएँ कि अल्लाह जल्ल जलालहू हिसाब शुरू करें। तो अल्लाह के नबी नमाज़ पढ़ेंगे और इतनी लंबी नमाज़ पढ़ेंगे कि 6 दिन तक सजदे में पड़े रहेंगे। 6 दिन तक सजदे में पढ़ कर रो रो के दुआएं मांगेंगे तो अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाएंगे मेरे नबी सर उठाएं, मांगे मिलेगा, शफात करें कबूल की जाएगी। तो अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाएंगे कौन है जो मुझे हिसाब दे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को सामने कर देंगे। 6 दिन तक सजदे में पड़े रहेंगे, 6 दिन तक सजदे में पढ़ कर रो रो के दुआएं मांगेंगे तो अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाएंगे मेरे नबी सर उठाएं, मांगे मिलेगा, शफात करें कबूल की जाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को सामने कर देंगे।
हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम पर इतने एहसानात हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया मैंने सब के एहसानात का बदला दे दिया, अबू बकर का बदला अल्लाह जल्ल जलालुहु देंगे। तो अल्लाह जल्ल जलालुहु को गुस्सा ठंडा हो जाएगा कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु वो हस्ती हैं कि जिन्होंने अपने बदन के कपड़े भी बेच कर टाट को जो है ना कांटों के साथ लगा कर अपने जिस्म पे एक कीमती लिबास बेच कर अल्लाह के दीन पर सदका कर दिया और अपने आप को टाट पहना। और अल्लाह जल्ल जलालुहु को इतना लिबास पसंद आया, अल्लाह ने सातों आसमानों के फरिश्तों को हुक्म दे दिया कि जो अबू बकर ने लिबास पहना सातों आसमान के फरिश्ते भी वो लिबास पहनो। तो मेरे बुजुर्गों, इसी तरह अल्लाह जल्ल जलालुहु फिर जो है ना हिसाब शुरू करेंगे, और जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो गया तो एक फ़रिश्ता ऐलान करेगा फ़लाँ इब्ने फ़लाँ का बेटा बेटी कामयाब हो गई, नेकियां बढ़ गई, वज़न बढ़ गया। तो अब इसके अमालनामा दाएं हाथ में मिलेगा, तो इसको अल्लाह जल्ल जलालुहु की तरफ से आवाज़ आएगी मेरे बंदे को जन्नत मुबारक, कामयाबी मुबारक। और फिर अल्लाह फरमाएंगे अल्लाह जल्ल जलालुहु इसको आदम अलैहिस्सलाम वाला कद दे दिया जाए, दाऊद अलैहिस्सलाम वाली मीठी आवाज़ दे दी जाए, ईसा अलैहिस्सलाम वाली ज़बानी दे दी जाए, आप सल्लल्लाहु वाले अखलाक दिए जाएँ, और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वाला हुस्न दे दिया जाए। हर नबी को जो अल्लाह ने सिफ़ात दी वो हर जनती को अल्लाह जल्ल जलालुहु सिफ़ात से नवाजेगा। और 33 साल की जवानी और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वाला हुस्न और आप सल्लल्लाहु अलैहि अखलाक के साथ जब इंसान जन्नत में दरवाज़े पर जाएगा, 40 साल सिर्फ बाहर नक्शे को देखते देखते गुजर जाएंगे, और उसको एक वक्त में 100 जोड़े पहनाए जाएंगे। 100 जोड़े उसके बदन पे एक वक्त में पहनाए जाएंगे। जन्नत के जोड़े धागे और कपड़े से बने हुए नहीं हैं, जन्नत के जोड़े जो है नूर से बने हुए हैं। नूर का धागा है, नूर का कपड़ा है, और नूर के जो है ना 100 रंग के एक वक्त में जोड़े पहनेगा। जब उसकी दिल में ख्वाहिश पैदा होगी कि अब ये सूट बदलने चाहिए, कोई और होने चाहिए, तो जन्नत के अंदर एक दरख्त है, उसका नाम है तूबा। वो उस तूबा दरख्त को देख कर कहेगा मुझे नए लिबास चाहिए। उसको पता भी नहीं चलेगा, उसके बदन से 100 लिबास उतर गए और 100 नए लिबास आ जाएंगे। और उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होगी थोड़ा सा डार्क रंग हो, वो डार्क रंग हो जाएगा, थोड़ा सा हल्का हो, वो हल्का हो जाएगा। तो मेरे भाई को ऐसी लजीज जन्नत की ज़िंदगी आने वाली है। फिर जन्नत के जब दरवाजे खुलेंगे, अल्लाह के नबी ने हज़रत अली को फरमाया कि अली जन्नत के बाहर कंगन लगे होंगे, तो जब उन कंगनों को खनकाओगे उनसे जो आवाज़ निकलेगी जैसे घंटी होती है घर के बाहर, उससे ऐसी सुरीली आवाज़ होगी कि सुनने वालों ने ऐसी आवाज़ कभी ना सुनी होगी। 40 साल से जन्नत के बाहर के नक्शे को देखते देखते इंसान गुम हो जाएगा। फिर जब उसके लिए दरवाजे खुलेंगे, खूबसूरत कम उम्र बच्चे होंगे, जिस तरह बिखरे हुए मोती होते हैं, ऐसे खूबसूरत बच्चे, उनके हाथों में सोने के थाल, सब्ज़ रेशमी रुमाल, उनके अंदर तरह तरह की खाने की चीज़ें, तरह तरह की पीने की चीज़ें। जिस चीज़ को खाएगा उसका जायका अलग, जिस चीज़ को पिएगा उसका जायका अलग। अब वो कहेंगे सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम, सलामती से जन्नत में दाखिल हो जाएं, सलामती से जन्नत में दाखिल हो जाएं। ये हैरान होगा कि इतना बड़ा प्रोटोकॉल, इतनी इज़्ज़त और इतना मुझे दिया जा रहा है। अब खुदाम का ख़त्म होगा, आगे फरिश्ते कतार दन कतार खड़े होंगे, सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम, कि सलामती से जन्नत में दाखिल हो जाओ, सलामती से जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये हैरान होकर कहेगा तुम नूरानी फरिश्ते और हम खाकियों को सलाम पेश कर रहे हो। तो फरिश्ते कहेंगे बिमा सबर तुम, वो जो तुम दुनिया में सबर से ज़िंदगी गुजार कर अपने रब को राज़ी करके आए हो, उसके बदले में इस जन्नत के तुम मालिक और हम सब तुम्हारे गुलाम हैं। तो अब ये उनको सलाम का मज़ा लेता लेता आगे पहुँचेगा, तो आगे जन्नत की हूर नज़र आएगी। 3 मील में उसका फ़राक घूम रहा होगा, 60,000 बंदियों ने इसके एक तरफ फ़राक पकड़ा होगा, 60,000 दूसरी तरफ। जब इस हूर को देखेगा तो 40 साल सिर्फ उसके हुस्न और उसके चेहरे के और उसके नशे में गुम हो जाएगा। वो ऐसी है कि 100 जोड़े में इसका लिबास नज़र आए, और इसी तरह 100 जोड़ों में इसका लिबास नज़र आए, और 100 जोड़ों के अंदर उसका बदन नज़र आए, बदन के अंदर उसका दिल नज़र आए, दिल के अंदर मोमन को अपनी मोहब्बत नज़र आएगी। और फिर उसके बाद मेरे बुजुर्गों ये होगा कि वो कहेगी क्या तुझे मेरी हाजत नहीं है? तो ये कहेगा हाजत तो है। तो वो कहेगी मैं तेरी बीवी हूँ, मेरे रुखसार पर तेरा नाम लिख दिया गया, जन्नत के महलात पर तेरा नाम लिख दिया गया। तो जब ये उसको गले मिलेगा, मुआनका करेगा, 70 साल गले मिलने की लज्जत में ऐसे गुम हो जाएंगे मज़े में कि 70 साल गुजर जाएंगे गले मिलने की लज्जत में, इतना मज़ा होगा। और फिर मेरे बुजुर्गों आगे चलेगा, फिर अल्लाह जल्ल जलालुहु की तरफ से सलाम आएगा,
सलामुन कौलुन मिन रब्बिर रहीम। ऐ मेरे बंदे तेरा परवरदिगार भी तुम्हें सलाम पेश करता है। फिर आगे जन्नत के मज़े ही मज़े, अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, मेरे बंदे आज के बाद हमेशा की ज़िंदगी मिल गई, कभी मौत ना आएगी। आज के बाद हमेशा की जवानी मिल गई, कभी बुढ़ापा ना आएगा। आज के लिए बाद हमेशा के लिए सेहतमंद रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, खुशहाल रहेगा, कभी तुझ पे गम बीमारी नहीं आएगी। और आज के बाद तेरे रिस्क को इतना बढ़ा दिया गया, कभी तेरे रिस्क में कमी नहीं आएगी। तो मेरे वजह को ऐसी आलीशान ज़िंदगी के लिए, जहाँ जवानी होगी बुढ़ापा नहीं, जहाँ सेहत होगी बीमारी नहीं, जहाँ रिस्क वसत में, और जहाँ के मज़े ही मज़े। जन्नत में हर वक्त एक धीमा धीमा म्यूज़िक चलता रहेगा और फुहार पड़ती रहेगी, फुहार पड़ती रहेगी, आशिकाना मौसम होगा। और हर लम्हे के बाद अगले लम्हे में मज़ा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। जन्मियों का अज़ाब बढ़ता जाएगा, जन्नत वालों का मज़ा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो फिर इसके बाद जन्नत के अंदर और बहुत सी नेमतें हैं, इंशाल्लाह वो कल इसके बारे में बात होगी। जन्नत के अंदर बहुत वसत वाली ज़िंदगी है, बहुत मज़े वाली ज़िंदगी है, बहुत राहत और अय्याशी वाली ज़िंदगी है कि जिस्म के रग रग लज़्ज़त से फड़केगा। ऐसी खूबसूरत जन्नत है, अल्फाजों में इतना मज़ा है, जब हकीकत में आँख देखेगी तो कितना मज़ा होगा मेरे भाई को। इसके लिए इंशाल्लाह हमने मुस्तकिल मेहनत करनी है। ईमान का मुज़ाकरा ईमान वालों को नफ़ा देता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ईमान का मुज़ाकरा किया करो, कि ईमान का मुज़ाकरा करना ईमान वालों को नफ़ा देता है। ईमान के अंदर ताज़गी आती है, और इंसान नेकी का कोई भी काम करता है, नेकी का कोई काम, ईमान के अंदर ताकत आती है तो नेकी का काम करना आसान होता है। जब ईमान के अंदर ताकत होगी तो रात को उठकर बिस्तर को छोड़कर नींद कुर्बान करके ठंडे पानी से वज़ू करके नमाज़ पढ़ना आसान। ईमान में ताकत होगी तो सख्त गर्मी का रोज़ा रखना आसान। ईमान में ताकत होगी तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना आसान। ईमान में ताकत होगी तो लाखों रुपया लगा के हज करना आसान। ईमान की ताकत होगी तो 5 वक्त बाजुमात नमाज़ पढ़ना आसान। तो ईमान बनेगा ईमान के बोलों से, सुनने से, सुनाने से। तो इंशाल्लाह इसको सुने, अमल में लाएँ और इसको लाइक करें, दूसरों तक पहुँचाएँ कि सारी दुनिया के सारे इंसानों तक ये अल्लाह का पैगाम पहुँचे। 100% इंसान अल्लाह के हुक्म नबी के सुन्नत तरीक़ों पर आएँ कि जहन्नम की आग से बचकर जन्नत जाने वाले बन जाए। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इस मेहनत को करने की। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैहि, सुब्हानका रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि। आमीन।